रात के करीब 9 बजे थे। आकाश अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। शहर से थोड़ा दूर, शांत इलाका और बड़ा सा घर। आकाश की पत्नी नेहा को यह घर शुरू से ही थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आकाश ने हंसकर कहा, इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में मिला है, इससे अच्छा क्या होगा। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के करीब 2 बजे नेहा की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई घर में चल रहा हो। आकाश, सुनो ना, कोई आवाज आ रही है, नेहा ने डरते हुए कहा। आकाश ने उठकर पूरे घर में देखा, लेकिन कोई नहीं था। तुम्हें वहम हो रहा है, सो जाओ, आकाश ने कहा और वापस सो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन उनका छोटा बेटा रोहन अकेले कमरे में खेल रहा था। अचानक वो भागते हुए नेहा के पास आया और बोला, मम्मी, मेरे साथ एक अंकल खेल रहे हैं। नेहा चौंक गई। कौन अंकल? वो जो सफेद कपड़े पहने हैं। उन्होंने कहा कि वो यहीं रहते हैं। नेहा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उस रात फिर से घर में किसी के चलने की आवाज आई। इस बार आकाश ने भी साफ साफ सुना। दोनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वो कमरा जो उन्होंने अभी तक खोला भी नहीं था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आकाश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। नेहा चीख पड़ी। अब आकाश को भी डर लगने लगा था। अगले दिन वो पड़ोसी से मिलने गया। पड़ोसी ने घर का नाम सुनते ही चुप्पी साध ली। आपने वो घर क्यों लिया? पड़ोसी ने धीरे से पूछा। उस घर में पहले एक आदमी रहता था, अकेला। एक दिन उसकी लाश उसी कमरे में मिली और तब से वो घर खाली है। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात आकाश ने तय किया कि वो सच जानकर ही रहेगा। रात के 2 बजे वो उसी कमरे में बैठ गया। कुछ देर तक सब शांत था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया और फिर उसने पीछे से एक आवाज सुनी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? आकाश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी सफेद कपड़ों में, आंखें पूरी काली और चेहरा डरावना। वो धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ रहा था। आकाश डर के मारे जड़ हो गया। ये घर मेरा है और अब तुम भी यहीं रहोगे। इतना कहकर वो साया अचानक गायब हो गया और उसी वक्त आकाश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह नेहा ने देखा कि आकाश उस कमरे में पड़ा है, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। आकाश की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, ये घर खाली नहीं है। उस दिन के बाद कभी किसी ने उस घर में रहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे उस घर की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखता है और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।